माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद हेमलता माते, बहुत सुंदर कीर्तन कराया सभी भक्तों ने। आशा है कि बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेयम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुम वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्किबातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सतन जी को। आज के सिर हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी। आज हरे के कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज के सिर भागवतम कक्षा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करेंगे कितने हम भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कैंटो 3 का 5वां अध्याय समाप्त किया और अभी हम लोग 6ठे अध्याय में आज प्रवेश करेंगे जिसका शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। उसके पहले हमने जो 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसका एक बार हम लोग बड़ी स्पीडली उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा, प्रथम क्वेश्चन में ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि विदुर जी ने कब और कहाँ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जो कैसे उनसे क्या क्या प्रश्न किए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि विदुर जी और जो सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके बीच में जो वार्तालाप हुई होगी वो डेफिनेटली बहुत दिव्य उच्च कोटि होगी, भगवान के भक्तों और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए हुई। लेकिन विदुर और मैत्रेय के वार्तालाप के पहले हम लोगों को बताते हैं कि विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए कैसे। पहले उनके किससे मिलते हैं? वो उद्धव जी से मिलते हैं। तो उद्धव जी और विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से और चौथे अध्याय तक विदुर जी और उद्धव जी की वार्ता के बारे में हमने पढ़े और 5वें अध्याय में हम लोग मैत्रेय मुनि से विदुर जी की जो वार्ता उसके बारे में सुने। तो प्रथम अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं। कब करते हैं? जब वो पूरी यात्रा घूम करके आते हैं और उसका रेफरेंस हमने कहाँ पहला पढ़ा था, कैंटो 1 के 13वें अध्याय में विदुर जी यात्रा करके जब आते हैं और किस प्रकार आने का उद्देश्य क्या रहता है, उनका अपने बड़ा भाई धृतराष्ट्र का कल्याण करना। अभी भी वो भौतिकता में फंसे हुए थे, उनका कल्याण करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे। और वही बात हम लोग पहले अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार देते हैं कि धृतराष्ट्र जी भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों अंधे थे। किस प्रकार दुर्योधन जी के कटु वचन को सुनकर विदुर जी तीर्थयात्रा में जाते हैं
लेकिन उद्देश्य भगवान का रहता है। भगवान का उसके पीछे अद्भुत कर्मणा है कि वो उनको विदुर जी को यात्रा में भेजने का दूसरा कारण। विदुर जी वापस आते हैं, जब वो यात्रा में जब जाते हैं तो वो यमुना नदी के तट पर उद्धव जी से मिलते हैं, उद्धव जी से वार्तालाप करते हैं, उद्धव जी से भगवान के भक्तों के बीच में संबंध में बहुत सारे प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान का स्मरण। जो प्रश्न विदुर जी ने पूछे थे उसका उत्तर उद्धव जी दे रहे हैं दूसरे अध्याय। बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, एक एक सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहते हैं, हे विदुर, तुम तो कल्याण की कुशलता की बात करते हो, भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक धरा पर नहीं रहे, कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है। इवन बड़े दुख की बात है कि यदुवंश जो भगवान के स्वयं परिवार के उनको नहीं समझ पाए, और हम बद्ध जीवों की भी वही स्थिति है, हम भगवान को नहीं समझ पाए। हम अपने को कर्ता, कंट्रोलर, इंजॉयर समझते हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग भगवान ने किस प्रकार जब इस धरा पे थे कैसे कैसे लोगों पर कल्याण किया, किस प्रकार उन्होंने ब्रज बाला है जो भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त थी, और उनके विरह में किस प्रकार वो जीवन बिताती थी, किस प्रकार शिशुपाल जो कि असुर था, भगवान को सदैव गाली दे रहा था, उस पर भी उन्होंने किस प्रकार पुतना को उन्होंने मातृत्व प्रदान किया, किस प्रकार उन्होंने उग्रसेन के प्रति उनका भाव था। अलग अलग सारी लीलाओं के बारे में सुनते हैं। उसके बाद में 25वें श्लोक से भगवान की एक सीक्वेंस में बताते किस प्रकार भगवान ने मथुरा में जन्म लिया वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में, किस प्रकार वो वसुदेव द्वारा वृंदावन पहुंचाए गए, वहां पर किस प्रकार उन्होंने यशोदा नंद बाबा को आनंद प्रदान किया, गोपों के साथ उन्होंने लीला की, ब्रज बालाओं के साथ लीला की, किस प्रकार उन्होंने असुरों का खिलौनों के भांति वध किया, किस प्रकार गोवर्धन लीला के बारे में इंद्र पर जो भगवान ब्रजवासियों के पर उसने मूसलाधार वर्षा की, किस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के उनकी रक्षा की, किस प्रकार ब्रज बालाओं के लिए उन्होंने रास लीला। उसके बाद में हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं, अलग अलग सुंदर लीलाएं, किस प्रकार कंस का वध किया, किस प्रकार सांदीपनि मुनि से उन्होंने शिक्षा ली और उनको दीक्षा के रूप में उनके मृत पुत्र को वापस ला करके दिया, अलग किस प्रकार अर्जुन को उन्होंने युद्ध में उनके माध्यम से भगवान ने अर्जुन को श्रेय प्रदान करवाया, युधिष्ठिर महाराज को गद्दी दी और उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया। उसके बाद में इस भौतिक धरा से वो पलायन करने के लिए किस प्रकार उन्होंने स्वयं मूसल लीला के माध्यम से अपने द्वारकावासी जो उनके स्वयं उनके स्वजन थे इस भौतिक जगत से उनका पलायन करा करके फिर हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब स्वयं सरस्वती नदी के पास में जाकर के बैठ जाते हैं, और यह शीर्षक क्या चौथे अध्याय का, विदुर की मैत्रेय मुनि से वार्ता, उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ नदी सरस्वती नदी के पास बैठते हैं, उद्धव जी वहां आ जाते हैं और मैत्रेय मुनि भी वहां पर अहेतु की कृपा से वहां पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उद्धव जी को कहते हैं कि तुमने जो प्रतिज्ञा की थी मैं कि मेरी संगति प्राप्त करने के लिए तुमने जो इच्छा व्यक्त की थी, सॉरी, तो मैं आज तुम्हारी वो इच्छा पूर्ति कर रहा हूँ, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, तुमको मैं वो दिव्य ज्ञान दूंगा और वो चतुश्लोकी जो भागवतम मैंने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया था। उद्धव जी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान की लीलाओं को याद करते हैं, उनकी विरोधी लीलाओं को, कि आपको कुछ करना नहीं है, और तो परम त्यागी है, उसके बावजूद भी भौतिक जगत में आते हैं बस जीवों का कल्याण करने के लिए, गृहस्थ जीवन निभाते हैं, साधारण जीव की तरह आप व्यवहार करते हैं, लीलाएं करते हैं। और तो सब बात छोड़िए, मैं याद करता हूँ किस प्रकार आप तो परम ज्ञानी है, वेदांत करता है और मुझसे एडवाइस लेते हैं, एक प्रभु मुझे आप दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं और इस सारी बातों को याद कर करके उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, अब मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, मुझे भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जाने के पहले कहा था कि तुम पहले द्वारका बद्रिकाश्रम जाओ, उनका आदेश का पालन करने के मैं जा रहा हूँ। तुरंत विदुर जी कहते हैं, आप मुझे अपना गुरु बना लें,
मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो आपने भगवान श्री कृष्ण से स्वयं सुना था। विदुर उद्धव जी कहते हैं नहीं, ये मर्यादा का अतिक्रम होगा, आप कृपा कर करके हरिद्वार चले जाइए, जहां पर स्वयं मैत्रेय मुनि वहां पर विराजमान है, उनके मुखारबिंद से आप सुनिए, और मुझे अपना आदेश जो भगवान ने दिया उसका पालन करना चाहिए। यह कह करके उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिकाश्रम, और विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार। वहां पर हरिद्वार में आके हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी और मैत्रेय मुनि की वार्ता, वहां पर बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं विदुर जी, और जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया था, ये बार बार याद रखेंगे, वही चीज विदुर जी ने कहा कि जो जीवन का लक्ष्य है, भौतिक जगत, जीव इस भौतिक जगत में आता है, सकाम कर्म करता है और दुख पर दुख पाता है, वो समझ नहीं पाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार वास्तविक सुखी हुआ जाए, और उस चीज को समझाने के लिए, वो दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए आप जैसे परम भक्त इस भौतिक जगत में विचरण करते रहते। आप कृपा करके हमें भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए। 5वें श्लोक में आके कहते हैं, सबसे पहले ये भी दिव्य लीला है भगवान की, हमें भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए कि किस प्रकार विराट जगत का उत्पन्न होता है, भगवान करते हैं, और अलग अलग करके किस प्रकार भगवान जीवों को उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार अलग अलग ये 14 भुवन है उसमें स्थापित करते हैं। मैंने अपने पिता व्यासदेव से भी सुना है महाभारत पुराण के बारे में, लेकिन उसके अंदर में भगवान की जो डायरेक्ट जो लीला है, जो डायरेक्ट भगवान से संबंधित लीला है, उसके बारे में नहीं कहा गया है। कृपा करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। और फिर कहते स्टार्ट करते हैं प्रश्न से कि मुझे भगवान की जो अलग अलग विराट सृष्टि के प्राकृत तथा पालन, ये बार बार देखिए, ये 5वें श्लोक में भी पूछते हैं, और अब लास्ट में सब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के बाद फिर विदुर जी यही प्रश्न में आते हैं 16वें श्लोक में कि मुझे भगवान की अमाननीय दिव्य कार्यों का कीर्तन जो विराट सृष्टि के प्राकृत तथा पालन से होता, उसके बारे में बताइए। और यहाँ पर फिर मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं विदुर जी का पहले ग्लोरीफाई करते हैं कि तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, स्वयं तुम व्यास देव जी के पुत्र, और अभी तुम जो है आज यहाँ पर हो, उसके पिछले जन्म में आप तो स्वयं यमराज हो, केवल मुंडक ऋषि के अभिशाप से, वो भी भगवान की लीला है कि चलते आप तुम इस भौतिक जगत में आए हो, और मैं आपको भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत में क्रमबद्ध सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। उसके पहले मैं तुमको चतुश्लोकी गीता का जो पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान इस भौतिक जगत में जब सृष्टि के पहले आध्यात्मिक जगत में विराजमान थे। ऐसा नहीं है कि भगवान कभी नहीं थे, भौतिक जगत नहीं था, भगवान तो शाश्वत गोलोक धाम में थे, ये पहले बात है। और फिर विराट जगत की उत्पत्ति करते हैं, क्यों करते हैं वो 24वें श्लोक में बताते हैं कि किस कारण से बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वो जिद्दी हो जाता है, तो भगवान आते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर तरह की व्यवस्था करते हैं कि जिससे मेरा बद्ध जीव यहाँ पर भ्रमित न हो जाए, सारी व्यवस्था करते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, स्वयं खुद आते हैं, और जो बड़े बड़े आचार्य हैं, गुरु, उनको भेजते हैं, जिससे कि मेरा बद्ध जीव भ्रमित ना हो, और उनको समझाते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये भौतिक जगत दुखालय है, हम बद्ध जीवों के लिए नहीं है, मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। ये सारी चीजें बहुत सुंदर से बता के उसके बाद में शुरू करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने प्रधान के रूप में दृष्टिपात किया, सारे बद्ध जीवों को उसके अंदर इम्प्रेगनेट किया उनके कर्म और स्वभाव के साथ, और उसके बाद में महत्त्व उत्पत्ति महत्व से मिथ्या अहंकार करके हमने 23 तत्वों के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार फिर पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश में जो सूक्ष्म ग्रॉस एलिमेंट है और सटल एलिमेंट है, कैसे सूक्ष्म से, जैसे प्रथम साउंड से आकाश, फिर आकाश से अलग अलग हमने कहा टच, फिर उससे वायु, रूप, अग्नि, स्वाद, जल, गंध, पृथ्वी, बहुत सुंदर हमने डिटेल में पढ़ा। तुरंत जो हमने पढ़ा था कि मिथ्या अहंकार में जब ज्ञान शक्ति, जो अभिदेव जिसको बोलते हैं, जो 10 सेंस
देवता उत्पन्न होते हैं, वो तुरंत उनके बारे में 38वें श्लोक में इस प्रकार वो भगवान की स्तुति करते। बहुत ही दिव्य जबरदस्त स्तुति हम लोगों ने सुना। लेकिन उसके पहले प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं ब्राह्मणों की देवताओं की पोजीशन। देवता भगवान के परम भक्त हैं, स्पेशल भगवान ने उनको पावर दिया, स्पेशल जीव है, लेकिन याद रखें वो भगवान नहीं है। तो हमको उनका सम्मान करना चाहिए और ये सोचकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा कर देंगे। नहीं, देवता को भी भौतिक शरीर है और उनको भी जो भगवान ने कार्य दिया है इस भौतिक सृष्टि में कार्य दिया है कि भौतिक जीवों की भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, आध्यात्मिक जीव की भौतिक आवश्यकताएं। हम तो जीव आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के इतना ही कार्य दिया। फिर बताते हैं लेकिन देवता बहुत महान है और वो किस प्रकार स्तुति करते हैं कि देवता की आपके चरण के बारे में जो पढ़ा हम लोगों ने 39 से लेकर 43 श्लोक तक, बहुत कि भगवान के चरण छत्ते के समान है, ज्ञान से पूर्ण है, 3 तापों को पूर्ण करते हैं और वो तीर्थ स्थान है। याद है ना, भगवान को वृक्ष की तुलना की गई थी, उनके चरण से गंगा जल निकलते, गंगा जी निकलती है जिसमें, और उनके जो ऊपर में जैसे मुख से जो ऊपर का जो पोर्शन है पेड़ जहाँ पर पक्षी आके बैठते हैं वो भगवान का मुख है, जिसमें से भगवत गीता निकला। तो भगवत गीता भगवान के मुख और चरण दोनों कितने महान है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि आप के बारे में सुनने से क्या होता है कि सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है, विरक्ति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वैराग्य उत्पन्न होने से मन शांत हो जाता है। कितना ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी पूरे भागवतम में एक एक चीज व्यास देव जी के पास से मिलता है कि दुख का कारण केवल आसक्ति है और ये आसक्ति अगर कट जाए और उसका एकमात्र काटने का उपाय भी एक ही है, केवल हरिनाम का कीर्तन शुद्ध भक्तों के संग में रह गया। इतना सिंपल विधि से इतना महान जो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो इसके बाद में कहते हैं कि आपके चरण इतने महान है जिनका शरण लेने से जीव अभय हो जाता है, भय रहित हो जाता है। भय रहित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि भगवान सदैव मेरे साथ ही है। और इसके बाद में कहते कि किस तरह के लोग भगवान की संगति कर सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जिनमें मैं और मेरा की भावना नहीं है, वही भगवान को समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। पाखंडी लोगों से बचना चाहिए, जो कि बेचारे जो साधारण जीव उनको भ्रमित करने का प्रयत्न करते। इस तरह करने के बाद में लास्ट में हमने पढ़ा 5वें अध्याय में, अब देवता क्या बोलते हैं, हे प्रभु, हम जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये जो हमारे ग्रोस एलिमेंट आपकी कृपा से आपने उत्पन्न तो कर दिया हम लोगों को, लेकिन अब हम लोग मिलकर के कोऑपरेट कर करके कैसे कोऑपरेट करें। तो ये बहुत लास्ट श्लोक बहुत पावरफुल है कि एबिलिटी, काम, ज्ञान, कोई भी चीज का ज्ञान होता है, कोई भी करने की योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है, एनर्जी, सब कुछ भगवान से ही आती है और वो तब पॉसिबल होता है, भगवान तब हेल्प करेंगे जब हम लोगों में कोऑपरेशन हो। जैसा कि देवता लोग याचना करते, तो बद्ध जीवों में, हम लोगों में, भक्तों में भी कोऑपरेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, नहीं तो भगवान मदद नहीं करेंगे, उनको भगवान को खुशी नहीं होगी। ये कर करके कहते हैं मुझे मदद कीजिए जिससे हम लोग और आगे कार्य कर सके। क्या कार्य कर सके, आपने हम 5 ये ग्रॉस एलिमेंट बनाए हैं, एक दूसरे से मिक्स होंगे तभी तो सृष्टि तैयार होगी। अभी तो खाली बेसिक एलिमेंट बने, तो ये पूरा जो विराट जगत कैसे बनेगा, पहले आप हमको हेल्प कीजिए। ये मदद करते हैं, तब हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि अब भगवान देवताओं की याचना सुनकर किस प्रकार रिस्पॉन्स करते हैं। तो आगे हम लोग 6वां अध्याय में प्रवेश करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महत् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अध्याय 6 शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ऋषिवाच इति ताम स्वशक्तिनाम शक्तिनाम सतीनाम असमेत्य स प्रक्षुप्त लोक तंत्राणाम निशाम्य गतिम ईश्वर। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत्त्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। हरि बोल। तो भगवान सुनते हैं, अरे देवता बोल रहे हैं कि जो सृष्टि जो पालन करना है इसमें विलंब आ गया है। क्यों आ गया? ये देवताओं से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि देवता क्या बोलते हैं लास्ट में कि आप मुझे मदद कीजिए हम लोग को, कि जैसे हम लोग मिल करके एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होकर के आप जो चाहते हैं सृष्टि बन सके, और सृष्टि में पृथ्वी अग्नि जल वायु सब एक दूसरे का कोऑपरेशन करके चीजें जो आप उत्पन्न करना चाहते हैं उत्पन्न हो सके। क्योंकि पृथ्वी बिना जल की बिना वायु के अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। सबका बहुत सुंदर एक दूसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सुनने में तो बहुत लगता है बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इसका बहुत दिव्य मीनिंग है, बहुत इसमें तत्व ज्ञान है कि बिना कोऑपरेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक दूसरे, किसी में कोई योग्यता होती है, किसी में कोई योग्यता, ये भगवान सुनते हैं। इसके बाद में तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है। सारी शक्तियां प्रसुप्तावस्था में रहती है, किंतु जब तक भगवान की इच्छा से उनका संयोग नहीं हो जाता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन द्वारा ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य, इसको हम लोग बिना भगवान ने ही सृष्टि की है। अब देवताओं को भी पूरा दे दिया कि तुम आ गए हो, लेकिन वो कहते कि नहीं, आपकी कृपा के बिना हम लोग और आगे नहीं बढ़ सकते। सारे हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक सब्जी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तो तैयार है, लेकिन उनको सही सही क्वांटिटी में जब तक मिक्स कर करके हम लोग अग्नि में चढ़ा कर करके जब तक क्या है कार्य नहीं कर सकते, सब्जी नहीं बन सकती। तो कितना रेशियो में कितना मिलना चाहिए, और उसके लिए जो अग्नि है जो बने उसको कुकिंग जो करना है उसकी भी एबिलिटी माने नॉलेज कि कैसे किया जाए, ये सब भगवान से ही आता है। ये देवता यहाँ पर प्रूफ करते हैं, बताते। नेक्स्ट, काल संज्ञाम तदा देवीं विव्रत शक्ति उक्रम तयो विश्यति तत्वानाम गणम यगुपत आविशत। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया। हरि बोल। क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करते हैं। अर्थात भगवान ने देवी काली मन अपनी काल शक्ति को उन्होंने बुलाया और विव्रत शक्ति को उन 23 जो एलिमेंट में उसमें प्रवेश करते हैं, जैसे मिक्सिंग का कार्य हो सके। पदार्थ के अवयवों की संख्या 23 है। संपूर्ण भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मन, उपस्थ, वाणी तथा मन, ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और काल क्रम में विलीन हो जाते हैं। काल क्या है? स्वयं भगवान काल है, गीता में हमने पढ़ा। इसलिए काल भगवान की शक्ति है और यह शक्ति भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। यह शक्ति काली कहलाती है। काली विध्वंस देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है, जो भौतिक संसार में सामान्यतः तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती है। वैदिक स्तोत्र में यह विधि इस प्रकार वर्णित है। मूल प्रकृति विकृति महादया
प्रकृति विकृत्य सुप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति विकृति पुरुष है। जो शक्ति 23 अवयव के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं। हरि बोल। भगवान तत्वों में प्रवेश करते हैं। ये जो खाली 33 बन के ये अंतिम कार्य नहीं है। और सबको मालूम होगा, वैसे सब लोग एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा ये 23 तत्व कैसे आते हैं। प्लीज सबको मालूम है ना, मिथ्या अहंकार में द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो तमोगुण में जब रहता है मिथ्या अहंकार, रजोगुण में जब रहता है, सतोगुण में रहता है, कौन कौन से एलिमेंट कैसे उत्पन्न होते हैं उसी के बारे में बताते हैं। वही 23 तत्व है। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में यह सिद्धांत स्वीकार का तत्व में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति का प्रकृति के रूप में कार्य, जो शक्ति 23 तत्वों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है। भगवान तत्वों में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति काली को व्यवहित करते हैं। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में यही सिद्धांत स्वीकार हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, एको अपस्यो रचितु जगदंड कोटि यत शक्ति अस्ति जगदंड चया यदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतस्थ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। अपने स्वांश महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में और तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भदशा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वे क्षीरोदय विष्णु के रूप में पदार्थ के परमाणुओं समेत सभी तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में तथा व्यष्टि परमाणु दोनों में ही असंख्य होते हैं। हरि बोल। इसी तरह इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। 10वें अध्याय का 42, जो सबको बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये लास्ट श्लोक है 10वें अध्याय का। अथवा बहुत नेतेन की ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टव्य अहम इदम कृतस्तन एक अंशेन स्थितो जगत। माने अपने एक अंश मात्र से मैं पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुआ हूँ। हे अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो विविध प्रकारों से कार्य करती है। मैं समस्त ब्रह्मांडों तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। देखिए समस्त ब्रह्मांडों में, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रधान जब अपनी दृष्टि डालते तो एक ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं होता, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसलिए वे अंतिम कारण या समस्त कारणों के परम कारण है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य ये बहुत देखिए, इसीलिए भगवान की ये जो हमने कहा था ये पुरुषा अवतार सृष्टि लीला बहुत ही महान। इसको हम जितना बार बार पढ़ेंगे उससे क्या होगा, हमारा प्योरिफिकेशन होगा और भगवान कितने महान है उसके बारे में समझ में आएगा। और दूसरे बद्ध जीवों को जो अभक्त है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको आप समझा पास, माने जो बेचारे साधारण जीव उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पाखंडियों की बात हम लोग नहीं करें, लेकिन जो बेचारे साधारण जीव को नहीं मालूम है, जो भटक जाते हैं, उनको तुरंत हम समझा सकते हैं कि देखो भगवान कितने महान है। क्या भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, उनकी सृष्टि लीला में कितने बड़े बड़े आश्चर्य वो कार्य करते हैं। जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, डॉक्टर, जितना इंटेलिजेंट आदमी उसकी सोच भी नहीं सकता है। इससे उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, हमारी भी बढ़ती है और दूसरों को हम लोग उसमें समझा सकते हैं। स अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम बिभनम संयोजयाम आस सुप्तम कर्म प्रबोधयान। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति के तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जगकर कार्य में लग जाता है। हरि बोल। सारे जितने एलिमेंट है सब लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं जब भगवान अपनी काल शक्ति को भेजते हैं। हर जीव सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव नित्यबद्ध आत्मा है, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्मा बनने का
अवसर प्रदान किया जाता है। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात करते हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीव आते हैं। बद्ध जीव कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि वो तीनों गुणों से बंधे हुए हैं और वो ऐसा चाहते हैं बोल के यहाँ है। लेकिन भगवान हर आत्माओं को इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का अवसर प्रदान करते हैं, इसीलिए तो ये सृष्टि करते हैं। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का कि भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसे मुक्ति में परम लाभ क्या है, अवसर प्रदान किया जाता है। हरि बोल। संबंध अविधेय है न प्रयोजन। अरे भौतिक जगत क्या है, भगवान क्या है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। इस प्रकार इस भौतिक जगत के बारे में समझ करके ये दुखालय है, अशाश्वत है, वास्तव हमारा धाम नहीं है। और किस विधि से हम भगवान से पूरा अपना खोया हुआ संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये चीज यहाँ प्रभुपाद जी बोलते। वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान की दिव्य भक्ति करता हुआ क्रमशः वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्मा अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगी रहती है। किसी विशेष शरीर के विलय के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्व करुणामय भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते रहते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि जीव जब पहला शरीर त्यागता है, दूसरा शरीर धारण करता है, तो विगत पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते। भगवान नहीं भूलते, नंबर 2। और भगवान इस भौतिक जगत में हमको लाते हैं कि पिछले जन्म जब शरीर छोड़ते हैं उस समय हमारा जैसे कर्म होते हैं और जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार हमें इस भौतिक जगत में लाते हैं और इसी को भाग्य कहते हैं। और याद रखेंगे ये ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये गीत भागवतम पढ़ पढ़ के समझ में आ रहा है। हमारे जैसे भी कर्म भाग्य, इसके लिए कभी भी चिंता नहीं करना है। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है उसके बारे में चिंता करना है कि मनुष्य योनि मिली है। और जितनी भी भौतिक योग्यताएं अयोग्यताएं हैं, ये एक सुविधा प्रदान कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की भक्ति ये भौतिक सुविधाएं तभी कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें। ये जितने में दुख है, जितनी भौतिक सुविधाएं, इसका हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये निर्भर करता है कि जो हमको अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दिया उसका हम सदुपयोग करते हैं या नहीं। इसलिए आप देख लेंगे, चाहे बेचारा वो निम्न जाति में शूद्र जाति में हो, चाहे वो उच्च कोटि का करोड़पति अरब हो, दोनों में भक्ति कर सकते हैं। और तो लोग करते भी नहीं, तो क्या शूद्र भक्ति नहीं कर रहा है? आज आप देखिए बेचारे गांव में, आप ट्राइबल में भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का देखेंगे, उनकी वीडियो मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, किस प्रकार ट्राइबल एरिया में जाकर वो प्रीचिंग करवा रहे हैं। कितना सुंदर प्रीचिंग का कार्य हो रहा है, देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समझे कि नहीं? इतना सुंदर प्रीचिंग का कार्य तो सब लोग कर सकते हैं भक्ति के लिए। इसके लिए कोई ऐसी नहीं है कि हमको खाली जब तक सुविधाएं नहीं प्रदान होगी, योग्यता ज्ञान नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। ऐसा चीज नहीं है। ठीक है ना? बहुत सुंदर है ये। अजय प्रभु हम ट्राई करें हम लोग को दिखाने का। हरि बोल। सृष्टि का आंशिक या पूर्ण लय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्तावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक मूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। किंतु जब सृष्टि पुनः जागृत होती है तो भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। जीव शाश्वत है और उसके कार्यों द्वारा प्रकट उसकी जागृत चेतना अवस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था। जागृत रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं करता।
और इस तरह अपनी विविध इच्छाओं के साथ कर्म करता है। जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाती है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन आनंद पाने के लिए वह वैकुंठ भेज दिया जाता है। हरि बोल। कितना कि भगवान यहाँ पर उसकी जो इच्छाएं हैं, भगवान की दिव्य सेवा करने के प्रशिक्षित जो गुरु आचार्य होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा है, क्योंकि जीव क्या है, फिर याद करें, केवल डिजायर कर सकता है, केवल इच्छा कर सकता है। याद रखेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे प्रभु आप बार बार एक ही चीज बोले, क्योंकि इसके अंदर में पूरा तत्व ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान छिपा हुआ है। एक बार खाली आप इच्छा कर लीजिए कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है और मुझे भगवान अपनी गलती का एहसास करके निवारण कर करके भक्तों के बीच में रह करके भक्ति करके वो लोग धाम जाना, बस इतनी इच्छा कर ली। बाकी सारा कार्य भगवान करते हैं। किसके माध्यम से? गुरु आचार्यों के माध्यम से कार्य करते हैं। कि तुम हमारी इच्छा को, इसलिए कहते हैं एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माया आपको पुश करेगी, अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ एंजॉय करो, लेकिन भक्त बोलेगा नहीं, एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा गलती नहीं करनी है। मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। हमें भक्ति कर करके इस टेम्परेरी अशाश्वत जगह जो अपना धाम ने, इस हमारा जो जंगल नहीं है, इससे निकलना है। ठीक। नेक्स्ट, प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रविसंति के गण प्रेरितो अजन यत् स्वाभि मात्रा भी अधिपुरुषम। जब ब्रह्मा की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विश्व रूप विराट शरीर प्रकट हुआ। हरि बोल। विराट रूप या विश्व रूप जिसकी निर्विशेषवादी बड़ी बड़ाई करते हैं, भगवान का नित्य रूप नहीं है। जो विशेष निर्विशेषवादी होते हैं क्या बोलते हैं? भगवान का कोई भी साकार रूप नहीं है। यह भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयव के बाद प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह विराट या विश्व रूप निर्विशेषवादी को यह विश्वास दिलाने के लिए दिखाया कि वे आदि भगवान है। कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था। ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया, नित्य रूप नहीं है। हरि बोल। ये भगवान ने प्रकट किया है विश्व रूप को, विश्व रूप ने भगवान को नहीं प्रकट किया। यह भगवान का भौतिक प्राकट्य है, यह भगवान की बहिरंग भगवान का भौतिक प्राकट्य है। नव सिखों के लिए मंदिर या अर्चा भी का भगवान का ऐसा ही प्राकट्य, किंतु भगवान के विराट तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये जो अर्चा विग्रह है, विराट अर्चा विग्रह है, जब इसके अंदर प्रधान प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा याद रखिए, तो ये भगवान से अभिन्न हो जाता है। इतना मामूली नहीं है ये, स्वयं भगवान उसमें आकर के स्थापित हो जाते हैं और जो सब कुछ इनकी कृपा पूजा करने से, अर्चना करने से, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है, हम इस भौतिक जगत से छुटकारा मिले। इसलिए देखेगा कि रूप गोस्वामी ने कहा है ना, जो 64 अंगों में 5 क्यों बोला है, उसके अंदर में एक क्या अर्चा विग्रह बोला उन्होंने। धाम दर्शन, अर्चा विग्रह, भक्तों का संग, भागवतम श्रवण और हरिनाम संकीर्तन, उसमें अर्चा विग्रह एक है। क्यों बोला उन्होंने रूप गोस्वामी? इसलिए कहा क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। हमेशा याद, अर्चा विग्रह को बहुत सम्मान से इज्जत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, एकदम भोग लगाना चाहिए समय पर, उनके भोग लगा कर उनको जो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, ठीक है। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विस्तृत गण चुक्षोभ अन्यो हंसा आसाद्य यस्मिन् लोकाचर अचरा। जो ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक तथा समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई है। हरि बोल। ये विराट रूप, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था तो सबको याद होगा ना, एग्जैक्ट दूसरे कैंटो के 5वें और 6वें अध्याय में हमने सेम चीज पढ़ा है, और यहाँ पर थोड़ा और बेटर क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन याद पूरा डिटेल। वहां पर ब्रह्मा जी किसको बता रहे हैं?
नारद जी को बताते। याद है ना, हमको सब याद है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित महाराज चौथे अध्याय में दूसरा तुमने सृष्टि के बारे में बताया, पूछा है मेरे से। वो एकदम मुग्ध हो जाते हैं और कितना भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है। पूरा चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी का भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। और फिर लास्ट में कहते हैं कि मेरे में योग्यता नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बताया था वही व्याख्यान में तुम्हें बताता हूँ। उसमें हमने पढ़ा था 6 क्वेश्चन थे, 4 का हम लोगों ने 5वें अध्याय में डिटेल में बताया और 2 क्वेश्चन का 6वें अध्याय में पढ़ा था। और 7वें अध्याय में भगवान की लीलाओं के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। सबको याद है ना, कि वही चीज यहाँ पर है, कुछ भी स्पेशल नहीं। और अजय प्रभु ने बहुत सुंदर चार्ट हम लोगों को दिया था, उस चार्ट को सब रखे हैं तो अच्छे से। हाँ, उसमें इतना सुंदर एवरीथिंग है, एकदम क्रिस्टल क्लीन है। अभी फिर प्रभु ने हम लोगों को पोस्ट किया है। विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ है, और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते तब तक आकार में वृद्धि करने की उनमें कोई शक्ति नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता तब तक पदार्थ घट या बढ़ नहीं सकता। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत पावर चीज लिखा है कि जिस प्रकार हमारा शरीर है, माँ शरीर देती है, लेकिन जब तक उसके अंदर में चेतना नहीं होती है तब तक वो शरीर नहीं बढ़ सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से ये विराट जगत है, इसके अंदर जब तक भगवान नहीं रहते, उनकी शक्ति नहीं होती है, तब तक ये क्रिएट नहीं हो सकता, घट बढ़ नहीं सकता है। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है और आत्मा के स्पर्श से ही बढ़ता है। इस संपूर्ण विराट जगत ने अपने आप यह विराट रूप धारण नहीं किया है, जैसा कि अल्पज्ञों का गलत मानना। अपने आप नहीं बना है, भगवान ने पुरुषावतार के रूप में, भगवान ने कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में सृष्टि की है, और गर्भोदक्षाई विष्णु आत्मा के रूप में जाकर करके फिर इसको एक्टिवेट करते हैं। तो विराट जगत की गर्भोदक्षाई विष्णु क्या हो गई, वो आत्मा हो गई है, सब याद रखें। जब तक आत्मा पदार्थ के भीतर रहता है तब तक पदार्थ आवश्यकता बढ़ सकता है, किंतु आत्मा के बिना पदार्थ बढ़ना बंद कर देता है। उदाहरणार्थ, जब तक जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता रहता है, किंतु मृत भौतिक शरीर जिसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रहती बढ़ना बंद कर देता है। भगवद गीता में 2 अध्याय में शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। पिंजरे को नहीं, पिंजरे के अंदर बैठे हुए पक्षी को महत्व दिया गया है। संपूर्ण विराट शरीर उसी विधि से बड़ा जिसे हम अपने लघु शरीरों में अनुभव करते हैं, किंतु मनुष्य को मूर्तावश यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा विश्व रूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। विश्व रूप को विराट रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान अपने श्वास से इसमें भीतर रहते हैं। हम लोग के बद्ध जीव के रहने से नहीं है कि विराट जगत बढ़, नहीं, विराट जगत के अंदर में हम बद्ध जीव हैं, और ये विराट जगत की उत्पत्ति बढ़ता कैसे, भगवान स्वयं उसके अंदर विराजमान रहते हैं। हिरण्यस्य पुरुष सहस्र परिवत्सरान अंडकोशे अपशु सर्वसत्व उपवृंहित। विराट पुरुष जो हिरण्य कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 देवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। हरि बोल। तात्पर्य, जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। लोको, बाह्य, आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होती है, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आदि है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 देवी वर्षों की अवधि होती है। सबको मालूम, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सारे कैंटो 2 के 5वें अध्याय में, हमने 6वें अध्याय में मोस्टली पढ़ा था कि जब पूरे एलिमेंट हो जाते हैं, जब भगवान अपनी शक्ति को डालते हैं, विभ्रत शक्ति काल को, सब में विलंब होता है, फिर
गर्भोदक्षाय विष्णु में जाकर प्रवेश करते हैं, आधा ब्रह्मांड को वो पानी से भरते हैं अपने गर्भ जल से, उसमें शयन करते, तो 1000 वर्षों तक, माने अभी एग्जाम्पल देंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग थे, आलू गाजर सब अलग अलग थे, भगवान की कृपा से उनमें मिक्सिस हुआ, अग्नि में रखा गया, और अग्नि को टाइम देते हैं ना भाई, 10 मिनट 15 मिनट तो रुको, तब तो तैयार हो गई सब्जी। तो उसी तरह 1000 वर्षों तक ये जो एलिमेंट्स है मिक्स होते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये विराट रूप, विराट जगत बन जाता है, ठीक है। महत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव की ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाती है, और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता। हरि बोल। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होता है, और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। मनु मनुष्य जाति के आदि पिता है, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर आकर के क्लियर समझ में आप सबको आ गया, पूरा ब्रह्मांड बन गया, सारे भुवन है, सब जीव है। अब ब्रह्मा जी का कार्य शुरू होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी निकलेंगे और क्या करेंगे, सब जीवों को शरीर खाली प्रदान करेंगे, और उनके कर्म स्वभाव के अनुसार पूरे 14 भुवन में उनको बांट देंगे। ये ब्रह्मा जी का कार्य। तो सृष्टि कौन किया, भगवान ने किया। सारे सृष्टि करने की सारी जो टेक्निक है, और सारी जो शक्ति है, और जो भी प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, वो भगवान ने दी है, सब कुछ, ठीक है ना। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ में आ रहा है, सृष्टि लीला इतनी साधारण नहीं है। एक एक जीव 84 लाख योनियों कि किस किस शरीर में कितना जल होना चाहिए, कितना अग्नि, कितनी वायु, किसी की ताकत नहीं है, डॉक्टर सोच भी नहीं सकता। खाली डॉक्टर क्या करता है, ओ तुम्हारे शरीर में जल की कमी हो गई है, ये उसकी खाली वो रिपेयरिंग कर सकता है, लेकिन कितना परसेंटेज कैसे होगा खाली भगवान ही कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं, इवन ब्रह्मा जी भी नहीं। तो भगवान कितने बड़े बताइए, इससे बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नहीं। सवे विश्व से जाम गर्भो देव कर्म आत्मशक्तिमान विभाज आत्मना आत्मानम एकदा दशधा त्रिधा। विराट रूप में महत्त्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए। इसको हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है, सबको मालूम है। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है, जो ज्ञान शक्ति कहलाता है। बिल्कुल समग्र चेतना विराट रूप की होती है, और वही चेतना पितर पृथक पुरुषों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की होती है। हम लोग ने गीता में भी पढ़ा है, प्राण अपान वायु, अलग अलग प्राण के। ये प्राण वायु प्राण अपान उदान व्यान तथा समान कहलाती है, और नाग कुर्म कुकर देवदत्त तथा धनंजय के रूप में अलग अलग गुणों वाली भी है। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है। हरि बोल। 3 गुणों के चलते ये जो चेतना है वो दूषित हो जाती है, और इस प्रकार शारीरिक पहचान से के मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। भगवद गीता में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन बहुशाखा हिंताच बुद्धि अविषायिना व्यवसायिकवाद विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे भक्ति शास्त्र में भी, शायद ये है मेमोरी श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बद माने यहाँ ये बोलने का सबको मालूम है कि जब 3 गुणों के पास में आके जीव की हमेशा दिमाग इधर से उधर घूमता रहता है, व्यवसायिक, लेकिन एक टक 1 पॉइंटेड जिसकी बुद्धि होती है, अगर भक्तों के मीन्स क्या, कोई दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, कोई भी पाखंडी के एक्सप्लेनेशन व्याख्या में नहीं फंसना, केवल एक 1 पॉइंटेड क्या है, भगवान की भक्ति, व्यवसायिक, एक 1 पॉइंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बद आत्मा शुद्ध
चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त होता रहता है। हरि बोल। शुद्ध चेतना का केवल एक कार्य है, व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण संश्लेषण होता है कि भगवान का आदेश और जीव का कार्य, कि क्या भगवान बोल रहे हैं और मुझे क्या करना, बस वही करना है। और उसके बाद में बुद्धि को इधर उधर नहीं लगाना। अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि शास्त्रों अर्थात भक्तों का विश्वास है कि यद्यपि चेतना निसंदेह, किंतु उनमें तालमेल होने से ही वे एक है। हरि बोल। तालमेल होने से ही एक है भगवान। हम देखिए एक कैसे हैं, हमारा कृष्ण में, परमात्मा में भगवान का और आत्मा दोनों गुणों में एक है, लेकिन क्वांटिटी में अलग है। मायावादी क्या बोलते हैं, सब कुछ एक ही है, भगवान और बाप में कोई अलग अलग, सब एक ही है, सब कुछ एक ही है। वो गलत है। और एक ही जब जब इस भौतिक जगह से चला जाता तो एक ही शून्य में जाके मिल जाता है, एक ही जहां से आया वहां से मिल। ये नहीं, एकत्व का मतलब क्या, हम भगवान के अंश हैं, हमारे में भी वही भगवान में भी जो गुण है हमारे में भी गुण है, खाली मात्रा किंतु अलग अलग है। ये हमेशा याद रखिए। वृष्टि चेतना भगवान नहीं है, भगवान का शाश्वत अंश है। वृष्टि चेतना को परम चेतना के साथ जुड़ जाने की सलाह दी जाए, जैसे भगवत गीता में भगवान ने उपदेश सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। वृष्टि चेतना को परम चेतना के साथ साथ रहने की ओर इस तरह अपनी सचेतन शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। चेतना के कार्यकलापों को बंद करना मूर्खता है, किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। यह चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान के 3 गुणों में विभाजित की जाती है। आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन के साथ आत्म पहचान, आदि भौतिक या भौतिक उत्पादों के साथ आत्म पहचान तथा आदि देवी या भगवान के सेवक के रूप में आत्म। इन तीनों में आदि देविक आत्म पहचान भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। तो जीव शक्ति भगवान आत्मा के बारे में बताया, प्राण वायु के बताया, और 3 आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जिसका हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। प्रभु जी आज यहीं पे करते हैं समाप्त। वो पुष्प अभिषेक शुरू हो गया, मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर है दर्शन। अच्छा, हरि बोल। ठीक है, हरि बोल। चाहे तो दर्शन कर सकते हैं यूट्यूब में। जरूर, बिल्कुल। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, जब प्रभु ने बताया, और उसके बाद लोग आगे शुरू करेंगे। है यहाँ पर हमने लास्ट में यही पढ़ा कि भगवान, पूरी सृष्टि हो गई है, सृष्टि होने के बाद में जो कुछ भी कार्य ब्रह्मा जी का, अभी थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग ब्रह्मा जी के बारे में। हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं। और प्रभु ने बताया पुष्प अभिषेक ऑनलाइन हम लोग। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दर्शन करेंगे, बहुत सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल्ली, मतलब इतना सुंदर दर्शन है कि मतलब हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु को। हम लोगों ने चलेंगे तो मैं 2 मिनट शेयर करने की चेष्टा करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी लिंक दिखाइए। अच्छा, हाँ दिखाइए दिखाइए। मैं चेष्टा करता हूँ एक बार। सब लोग प्लस साइलेंट मोड में रखेंगे प्लीज अपने को। हाँ, ट्राई कीजिए प्रभु। हुआ है क्या? प्रभु जी आप अपना लिंक भेज दीजिए ना, हम लोग उसको ऑन कर लेंगे। यूट्यूब में लिंक तो भेज दिया हूँ, लिंक भेज दिया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। चेष्टा करता हूँ। ऐसा हो नहीं रहा है शायद। कोई बात नहीं प्रभु, बहुत अभी हम लोग तुरंत आप लोग इसको करके, प्रभु ने भेज दिया तुरंत, उसको आप लोग क्लिक कीजिए तो आ जाए। एम आई राइट प्रभु? हाँ एकदम श्योर। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। यही हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत धन्यवाद।